मैं बात कर रही हूँ पल्लवन और संक्षेपण पर। पल्लवन का अर्थ क्या है? किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति का, वाक्य का, सूक्ति का, कहावत का, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है उसको विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें किसी चीज़ को स्पष्ट करना होता है, जब हमें किसी उक्ति में निहित भाव को समझाना होता है। इसी को पल्लवन कहते हैं। सूत्र रूप में लिखी गई या कही गई बात को जब हम अपने भाव और विचारों से स्पष्ट करते हैं। पल्लवन के कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले पल्लवन के लिए जो मूल अवतरण है उसका वाक्य, सूक्ति या लोकोक्ति, कहावत को ध्यान से पढ़िए, तभी मूल के संपूर्ण भाव आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी होती है। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए, जिससे कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और साथ ही सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा नहीं करना ही श्रेयस्कर होता है। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली में होनी चाहिए, समास शैली में नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह तो हुई पल्लवन की बात। अब हम बात करते हैं संक्षेपण की। आज का जीवन बहुत ही गतिपूर्ण हो गया है। लोगों के पास समय की बहुत कमी है। यही वजह है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बात जानना चाहते हैं। किसी भी सामग्री को, चाहे वह कोई विवरण पत्र हो, कोई लेख हो, आख्यान हो, उसके मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना 1/3 भाग में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। अपनी बात को प्रभावी और रोचक बनाने और उसे पाठकों की समझ में आ सकने योग्य बनाने के लिए लेखक अपनी बात को दोहराता है। कई बार मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। किसी कथा प्रसंग से उसे प्रमाणित करने की कोशिश करता है। विद्वानों की उक्तियों को उद्धृत करके उसे ठोस बनाता है। अलंकार युक्त शब्दावली का प्रयोग करता है और कथ्य को विस्तार देता है। इन सब कारणों से मुख्य विचार कम होते हुए भी सामग्री का आकार जो है बढ़ जाता है। संक्षेपण में जो बातें महत्व की होती हैं उन्हें हम स्वीकार लेते हैं और शेष को छोड़ देते हैं। जैसे कहावत है, सार सार को गही रहे, थोथा देत उड़ाए। संक्षेपण हम किसी भी पैराग्राफ का 1/3 भाग, 1/3 जिसे कहते हैं, वही लिखते हैं। अगर 100 शब्दों का हमें लिखना है संक्षेपण, तो वह 33 शब्दों का लगभग होना चाहिए। धन्यवाद।